ध्यान निरंकार जी। सत्संग जी, आज हम विचार करेंगे ईश्वर पर विश्वास। सत्संग जी, विश्वास एक ऐसा फल है कि जहाँ पर भी विश्वास हो जाता है वो कार्य हमारा पूरा होता चला जाता है। सत्संग जी, कभी कभी हम ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी, बराबर सत्संग करने के बाद भी कठिनाइयों से घिर जाते हैं। फिर हमारे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। ऐसे में सत्संग जी, हमारा ईश्वर के ऊपर विश्वास है कितना टिक पाता है। अगर टिक जाता है, टिका रहता है, तो सत्संग जी कठिनाइयाँ हमारा कुछ नहीं कर पाती। और जब वहीं हम टिक जाते हैं तो सत्संग जी, हम काल के गाल में समाते चले जाते हैं। सत्संग जी, इसको एक दृष्टांत के द्वारा दासी आप तक पहुँचाएगी। एक हिरनी गर्भवती थी। शिशु को जन्म देने के लिए जंगल में वो किसी सुरक्षित स्थान को ढूंढने लगी। उसने देखा पहाड़ियों की तरफ एक घास फूस की झाड़ी थी। वो उधर बढ़ी, सोची कि यहाँ पर यह स्थान बहुत सुरक्षित है। जैसे ही उस झाड़ियों में पहुँची, उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। सत्संग जी, और आसमान में काले काले बादल गहराने लगे, बारिश करने के लिए आतुर हो गए। हिरनी दूसरी तरफ देखती है कि शिकारी उसी की तरफ बाण साधे हुए खड़ा है। दूसरी तरफ देखती है एक शेर जो होता है, हिरनी को ही अपना आहार बनाने के लिए आतुर है। पीछे की तरफ देखती है तो नदी बह रही है। नदी में बहुत ज़्यादा पानी है। सत्संग जी, हिरनी के लिए चारों तरफ मौत ही दिखाई पड़ रहा है। अब सोच रही है कि हमें शिशु को जन्म देना है। सत्संग जी, हर तरफ से निराश होकर के उस समय उसे जो कार्य करना था, जिस कार्य की प्राथमिकता थी, यानी शिशु को जन्म देना, सत्संग जी वो उसी तरफ ध्यान लगा करके परमात्मा पर विश्वास होकर के चारों तरफ से अपने ध्यान को खींचकर शून्य होकर के एक परमात्मा में ध्यान को टिका लिया और शिशु को जन्म देने लगी। सत्संग जी, इसी समय आकाश से बिजली कड़की और शिकारी की आंखें चौंधिया गई। उसके तीर जो थे वो जाकर शेर की आंखों में लग गया। और जब घायल शेर इधर उधर भागने लगा तो सत्संग जी, शिकारी भी शेर को भागता हुआ देखकर भाग गया। हिरनी ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। सत्संग जी, परमात्मा ने उसका साथ दिया, क्योंकि परमात्मा की तरफ उसका विश्वास बढ़ा कि परमात्मा जो चाहेगा वो करेगा। मैं अपने कार्य की प्राथमिकता देती हूँ, जो मेरा उत्तरदायित्व है, जो परमात्मा ने मुझे सौंपा है। तो सत्संग जी, इसी तरह से जब हम कठिनाइयों से चारों तरफ से घिर जाते हैं, उस समय हमें भी जो कार्य हमें मिला है करने के लिए, जिसकी प्राथमिकता है हमारे जीवन में, जिसको करना हमारा उत्तरदायित्व है, फर्ज है, सत्संग जी, हम निराश ना होकर के बल्कि परमात्मा में एक चित होकर के ध्यान लगा करके उस कार्य को करने के लिए लग जाएं। तो ये परमात्मा जो है हर कार्य पूरा करता है और हमारी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। सत्संग जी, ये दृष्टांत जो है हमें बता रहा है कि हम कठिनाइयों से ना डिगें। कठिनाइयाँ हमें संसार में बहुत दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वो कठिनाइयाँ कुछ पल के लिए होती हैं। परमात्मा हमारे चारों तरफ है और देख रहा है कि हम कितनी कठिनाइयों से घिरे हैं। सत्संग जी, ये परमात्मा कभी बुरा नहीं करते हैं, हमेशा अच्छा ही अच्छा करते हैं। इसलिए इन पर से विश्वास हमारा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास कमज़ोर हो गया तो सत्संग जी, हम जो है अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर हम डरे हुए व्यक्ति की भांति संसार में भागते फिरेंगे। इसलिए आइए सत्संग जी, हम परमात्मा के ऊपर एक निष्ठ विश्वास करें
परमात्मा के ऊपर से विश्वास हमारा कभी डिगे ना। ऐसी हमारी हमेशा कोशिश हो, ऐसी हमारी हमेशा प्रार्थना हो। अगर ऐसा हमारा जीवन बन जाएगा तो साथ संगत जी बाधाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि पवित्र अवतार वाणी में कहा गया है, जिसके सिर पर हाथ पिया का क्या उसका संसार करे, मारे राखे हाथ साई के जो चाहे निरंकार करे। तो आइए साथ संगत जी, ये जो वाणी है ये हमें बता रही है कि सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, सब कुछ निरंकार के हाथ में है। ये जिसको चाहे मारे, जिसको चाहे राखे, इसकी इच्छा के बगैर जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। इस बात को हमेशा हम जीवन में उतार कर रखें साथ संगत जी, तो हमारा विश्वास परमात्मा से नहीं डिगेगा। आइए साथ संगत जी, परमात्मा पर विश्वास करके अपने जीवन को सुंदर सुहेला बनाएं। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।